आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तकरीर के लिए हजरत मौलाना अहमद अल हुसैनी सैयद खादरी साहब सदर इंटरनेशनल खादरिया फाउंडेशन से मुल्तमिस हूँ कि वो बयान फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, उलमाए किराम व मशाइखीन इज़्ज़ाम, हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संगारेड्डी का आज का ये जो जलसा है, ये दरअसल हिंदुस्तान को बचाने के लिए जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। हमारे दस्तूर को बचाने के लिए आज ये एहतजाजी जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। और जैसा कि आप देखते हैं कि इस सरजमीन संगारेड्डी में ये सरों का समंदर, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख और ईसाई सब के सब एक जगह जमा हो गए पैगाम देने के लिए कि मोदी हुकूमत सुन लो, हम सब बर्दाश्त करेंगे लेकिन दस्तूर में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ऐलान करते हैं कि क्रोनोलॉजी सुनो, पहले CAB आएगा, फिर NPR आएगा, फिर NCR आएगा। आप जैसे ये जोश वलवले वाले, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जब एक जगह जमा होकर पूरा मन एहतजाज करने के लिए शहर शहर, गली गली, नगर नगर जब निकले तो मोदी जी ने कहा NCR तो हमने बोला ही नहीं। फिर आगे वो अमित शाह कहने लगे नहीं NPR ला रही, NCR अभी कुछ नहीं हो रहा। लोगों ने कहा क्या तुम्हें याद नहीं कि पार्लियामेंट में तुमने शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया था कि सारे हिंदुस्तान में NRC आएगा। आप आज अपना बयान बदलते हैं। फिर आपके कानून मंत्री आए, उन्होंने कहा नहीं NPR तो आएगा, NRC भी आएगा, लेकिन NPR में से कुछ चीजें शायद ले सकते। ये क्या है? वजीर आजम कुछ, होम मिनिस्टर कुछ, लॉ मिनिस्टर कुछ। अरे ये हुकूमत अकल होश है या ऐसी सिर बलवा करने के लिए आ गई है? कानून बनाया लेकिन उनको याद नहीं कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। और NPR आपको मालूम होना चाहिए कि NPR में रखा क्या है। NPR दरअसल NRC का पहला स्टेज है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, NPR में जो सवालात किए जा रहे हैं उस सवाल में यह है कि आपके माँ बाप कहां पैदा हुए, आपके माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस मजमे में बताओ। माँ बाप के डेट ऑफ बर्थ याद है? याद नहीं है तो जब ये संगारेड्डी शहर के ये नौजवानों को
जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। ये गांवों में रहने वाले, ये खेलों में रहने वाले, और सुनो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं तो आपके साधु संत जो हिमालय की पहाड़ियों में रह रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, वो अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे, वो अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां बनाएंगे? और फिर आपके कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों का क्या होगा? बताइए, ये किस तरह का आप कानून बनाना चाहते हैं? हमसे हमारी शहरियत का सबूत चाहते हैं। आपने जो आसाम में किया, आपने साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान को आपने एनआरसी की लिस्ट से निकाल दिया। कारगिल में जो जंग करने के लिए जो मैदानों में उतरा था, पहाड़ियों पे जो गया था, उस सिपाही को आपने एनआरसी की लिस्ट से निकाल दिया। और आप समझते हैं कि गांव में, देहातों में ये गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, ये आपको डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे कि अपनी शहरियत बताने के लिए। ये यकीनन ये नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी को संज्ञानगी से हम इससे रिजेक्ट करने का ऐलान करते हैं। और आप आज दस्तूर को बदलने का काम किया। और यही नहीं कि मुसलमान नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछूंगा कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहे और आपको एनआरसी में डाल दिया जाए, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के जरिए आपको हिंदुस्तान की शहरियत दे दी जाएगी। यही है ना एक्ट में। लेकिन उसमें क्या होगा? आपको पहले ऐलान करना होगा कि मैं बांग्लादेश से आया था, मैं पाकिस्तान से आया था, मैं अफगानिस्तान से आया था। बताओ मेरे हिंदू भाइयों, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आप इस हिंदुस्तान के शहरी रहते हुए आप कहेंगे कि मैं बांग्लादेश से रेफ्यूजी बन के आया था? मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई भी इसे कतई कबूल नहीं करेंगे, कोई कबूल नहीं करेगा। इसीलिए हम सबको मिलजुल कर इस मोदी हुकूमत को आवाज देना होगा कि सीएए रिजेक्ट, एनपीआर रिजेक्ट, एनआरसी रिजेक्ट। और मेरे साथ इतनी वलवले और जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइए और ये मोदी हुकूमत को पैगाम पहुंचाइए कि हम उनकी इस कानून साजी के खिलाफ में एहतजाज करते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।